कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ, चल भाई आज घूमने चलूंगा, चल चाय पिलाता हूँ, चल ये करता हूँ, ऐसा बोल के बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। अब आप बोलोगे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको झूठ बोल के बुलाया गया हो, लेकिन हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल के गए कि अगर किसी झूठ से किसी का भला होता है तो 1000 सच से अच्छा हो। तो मेरा नाम अंकित यादव है और जो बिजनेस आप पिछले 1 घंटे से देख रहे हो, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में लगभग 6.5 साल पहले आया था। 31 मई 2014 को मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, थोड़ी सी मेन चीजें आपको बताऊंगा, बिकॉज मेन चीजें आप अगर समझ गए ना तो बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो जितने भी हमारे मेहमान लोग हैं जो पहली दफा आए, एक बार हाथ वापस देखना चाहूंगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जवाब देना चाहेंगे? सिर्फ जो पहली दफा है, क्या ये पहली दफा आपका आखिरी दफा तो नहीं होने वाला? फिर ठीक है, फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आजादी है। तो जितने भी लोग पहली दफा आए, इन सब लोगों का हम लोग अपने परिवार में स्वागत करेंगे क्या एक बार? दोस्तों जो चीज आप देख रहे हो पिछले 1 घंटे से ही लगभग 6-6.5 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। 31 मई 2014 को इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। 5 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक जो मेरे माँ बाप ने, सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने मुझे बताया था करने के लिए, वो सारी चीजें मैं कर चुका था। क्या बताते हैं सर? बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, और अच्छी नौकरी लगेगी तभी अच्छी छोकरी मिलेगी। सबको बताया जाता है, तो हमको भी बताया गया। तो पढ़ाई लिखाई कर ली, सारी चीजें कर ली। घर पे 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, तो घर पे जो बड़ा होता है सर उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा होता है। और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा बड़ा बेटा ट्रेन के इंजन की तरह होता है, किसी दिन अगर इंजन पटरी से उतर गया तो बाकी डिब्बे भी उतर जाएंगे। तो वो जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से दोस्तों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छा हो गया। 10वीं में अच्छे परसेंटेज आ गए तो माँ बाप को लगा आइंस्टाइन हमारे घर पे दोबारा पैदा हुआ है, तो साइंस दिलवा दी विद मैथ्स। 11वीं जैसे तैसे पास करी, 12वीं में फिर से अच्छे मार्क्स आ गए, तो माँ बाप को लगा हमारा ही बच्चा न्यूटन है। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन करवाया। 21 साल की उम्र में जब वो गोल 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 एक मिलता है पर्चा, गोल गोल करके, और उस पे रिबन लगा देते लाल कलर का, क्या बोलते हैं उसको? डिग्री। किसने बोला? एक बार जोरदार तालियां सचिन भाई ने सही बोला, डिग्री मिलता है। तो 21 साल की उम्र में जब मुझे वो डिग्री मिला, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद, तब मुझे लगा कि बेटा अंकित 5 साल से लेकर अभी तक जो तुझे बताया गया था अब वो सच होगा। जिंदगी सेट हो जाएगी, लंबी कार होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छा घर होगा, देश विदेश की यात्राएं होगी। कितने लोगों को ये गलतफहमी है? अब होगी तो भी कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। तो मुझे ये गलतफहमी थी। मैं वो बच्चा हूँ जो इंडिया के टॉप 10 स्कूल में से एक स्कूल में पढ़ा था, आर्मी पब्लिक स्कूल। आप डालिएगा गूगल पे। पिताजी फौज में थे, तो अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला चारों भाइयों को। लेकिन जो बचपन से उम्मीदें थी, मुझे लगा था सच होगी, लेकिन वो गलतफहमी मेरी दूर हुई कब? जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पर इंटरव्यू, हाथ देख सकता हूँ। मैडम आपने दिया है, कब दिया आखिरी बार? 6 महीने पहले इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू में हम अपना बायोडाटा देते हैं, उसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद आखिरी में एक और सवाल करता है बड़े प्यार से। वो क्या करता है वो सवाल? नहीं, कितना, हाँ सैलरी क्या लोगे आपको बोला। तो मेरे को एक्चुअली ये नहीं बोला सैलरी क्या लोगे, मुझे बोला गया भैया कितना लोगे। ऐसे नो, यही सवाल होता है। जैसे मैडम से प्यार से पूछा सैलरी कितना लोगे, मुझसे पूछा भैया कितना लोगे। आज मेरे दोस्त लोग, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे दादा दादी, मेरे जितने भी जानने वाले, वो सब मुझे बहुत लकी बोलते हैं। अंकित तू आगे बढ़ गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, सब कुछ कर रहा है, बहुत नसीब वाला है तू, बहुत लकी है तू। कितने लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ, 28 साल की उम्र में सब कुछ मिल गया? यार आप किसी बात पे तो हाथ उठाओ, या तो आप किसी बात को मानते हो या नहीं मानते हो। साहब को लगता है लकी है, साहब को लगता है बहुत लकी है, और वो भाई साहब बैठे उनको भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है लकी है। ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी बहुत लकी है, विराट कोहली बहुत लकी है, अमिताभ बच्चन बहुत लकी है कि वो वहां पहुंच गए, है ना? तो लगता है लकी, लेकिन मैं अपने आप को लकी क्यों बोलता हूँ? उस एक पल के लिए मैडम, जैसे जब आपसे पूछा गया कितना सैलरी लोगे और मुझसे पूछा गया कितना लोगे, मेरे दिमाग ने उस वक्त इस सवाल को ऐसे नहीं सुना कि कितना लोगे, मेरे दिमाग ने उस वक्त इस सवाल को ऐसे सुना कि कितने में बिकोगे। आप जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, छोड़ दिया। अच्छा किया।
और कोई है जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? साहब जॉब कर रहे हैं सर? जॉब कर रहे हैं? कितना सैलरी होगा सर? सर ने 9,000 रुपए में अपना समय और अपना काबिलियत बेच दिया अपने मालिक को। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। सर आप भी जॉब कर रहे हैं? आप बिजनेस कर रहे हैं? पहले आप जॉब कर रहे थे। व्हाट जॉब सर? प्रोडक्शन एज अ GM, जनरल मैनेजर। देखिए हर इंसान, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया में आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर कितने लोग हैं जो सपनों के लिए काम करते हैं? सोच के बताइएगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं और इस हॉल के बाहर में जितने लोग हैं, हर इंसान सपनों के लिए काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अपने सपनों के लिए काम करता है, कोई किसी और के सपनों के लिए काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, हर इंसान सपनों के लिए काम कर रहा है। तो उस वक्त जब मुझसे ये पूछा गया कि कितना लोग हैं, मेरे दिमाग ने सुना कितने में बिकोगे, और उसी एक पल मैंने 21 साल की उम्र में दोस्तों एक निर्णय लिया था कि जिंदगी के अंदर कुछ भी कर लूंगा साहब, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। मालिक बनूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। समोसे तलने पड़ेंगे तलूंगा, मूंगफली बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, गोलगप्पे बेचने पड़ेंगे बेचूंगा, गन्ने का जूस निकाल लूंगा साहब, लेकिन किसी और को अपनी बॉडी का जूस बहुत सारे हम जो काम कर रहे हैं ना, 6.5 साल में मैंने अपने काम को, लोग अलग अलग तरीके से हमारे काम को प्रेजेंट करते हैं, जो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। कोई बोलता है ये मेंबर बनाने का काम है मैडम, कोई बोलता है ये लोगों को तेल लगाने का काम है, कोई बोलता है ये सामान बेचने का काम है, कोई बोलता है लोगों को जोड़ने का काम है, कोई बोलता है साहब ये टोपी पहनाने का काम है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें हमारे बिजनेस के बारे में बोलते हैं। ये बिल्कुल सही भी है, गलत भी है। जैसे दूध के गिलास में एक बाल पड़ेगा तो हमें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान गंजा है उसके सर पे 100 भी हो तो कम लगते हैं। सबका नजरिया अलग, एक ही चीज के लिए अलग अलग होता है ना। तो मेरी नजर में जॉब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा भी कुछ जॉब के बारे में कहना है। जो चीज आपकी बॉडी का जूस निकाल दे वो जॉब है। J for juice, O for off, B for body, juice of body। जॉब का सिंपल सा मतलब है जस्ट ओबे योर बॉस। जो आपका बॉस बोले जी हुजूर करने के लिए तैयार हो। सब्जी लाना है जी हुजूर ले आऊंगा, बच्चों को स्कूल लेके जाना है जी हुजूर लेके जाऊंगा, 2 घंटा ओवर टाइम करना है जी हुजूर करूंगा। जस्ट ओबे योर बॉस। ये क्या हो गया? जॉब। और जॉब का एक और मतलब आपको बताता हूं। जॉब का मतलब हो गया ज्वाइन अदर्स बिजनेस। आप अगर नौकरी कर रहे हैं मैडम तो आप किसी और के बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी नौकरी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही पहले से एक इंसान से बहुत प्रभावित हूँ और आप सब लोग उनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। जानते ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। उनमें से एक बात ने मेरी जिंदगी 360 डिग्री बदल दी, और वो ये है, मेरा नहीं, मैं सिर्फ वो शब्द बोल रहा हूँ जो उन्होंने कहे। मैं सिर्फ एक माध्यम। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये एक पल जो मैं आपसे ये चीज शेयर करने वाला हूँ, ये आने वाले 60 साल आपके बदल सकता है, आने वाले 100 साल आपके बदल सकता है। कलाम साहब ऐसा कहते हैं कि जब तक अपने देश के अंदर शिक्षा का बुनियादी मकसद सिर्फ एक नौकरी पाना होगा, समाज के अंदर सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक कभी पैदा नहीं हो सकता। ताली मत बजाइए क्योंकि ये दुख की बात है। दुख की बात में कोई ताली नहीं बजाता। दुख की बात है। दुख की बात क्यों है? क्योंकि आज मुझे बताइए, कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को ये सिखा रहा है कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी मत करो, लाखों लोगों को नौकरी देने के लिए कुछ करो? कोई सिखा रहा है ऐसा? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा सिखा रहा है बेटा पढ़ो लिखो और सिर्फ अपनी गाड़ी मत लो, लाखों लोगों के घर पे गाड़ी आ सके उसके लिए कुछ करो? कोई सिखा रहा है? नहीं। बेटा पढ़ो लिखो और सिर्फ खुद का घर मत बनाओ, लाखों लोगों के लिए घर बनाने का कोई रास्ता ढूंढो? नहीं। हर माँ बाप, जितने भी माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से एक अच्छा नौकर बनने के लिए ट्रेन कर रहा है। तो आप मुझे बताओ 25 साल की उम्र में वो बच्चा बनेगा क्या? और 130 करोड़ हिंदुस्तानी अगर अपने बच्चों को नौकर बनाने की शिक्षा देंगे तो कौन सी सरकार है जो इतने सारे लोगों को नौकरी दे सकती है? और कहां से दे सकती है?
सोचिए इस चीज को। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, हम ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास और रास्ता कौन सा है। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा। और मैं अपने आप को लकी क्यों बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनको कोई ना कोई दोस्त लेकर आया होगा, आया ना, पड़ोसी लेकर आया होगा, रिश्तेदार लेकर आया होगा, कोई ना कोई जानकार लेकर आया होगा। विश्वास है उसमें? हेलो, जोर से बोलिएगा। सब लोग नहीं बोलेंगे, जो नए लोग आए वो बोलेंगे। जो भी इंसान आपको लेकर आया, क्या आपको उसमें 100% विश्वास है? जोर से बोलिएगा। जितने भी लोग पहली बार आए हैं और उनको 100% विश्वास है जिसपे जो आपको लेकर आया, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। प्लीज 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 अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। जिनको 100% विश्वास है, आप 100% विश्वास का मतलब समझते हैं? 100% विश्वास का मतलब समझते हैं? सर आपको कौन लेकर आया? मैडम लेकर आई। मैडम फोन सर को पकड़ा दीजिए और आप दोनों लोग ऊपर आ जाइए। जीना है काम एंजॉय माय सब यहाँ खड़े हो जाइए। ये साहब है, मैडम लेकर आई है और आप विश्वास करते हैं? साहब 100% विश्वास का मतलब पता है क्या है? ये आप यहाँ खड़े हैं, आगे देखिएगा, ये खाई है नीचे। नहीं वो नहीं कहेगी कूदने के लिए, वो कहेगी कूदने के लिए तो कूद जाओगे। ऐसे लोग हमारे टीम में चाहिए, ठीक है? सामने खाई है, ओके? आप यहाँ खड़े हो, क्या आपको इन पर इतना भरोसा है कि आपको खाई में धक्का नहीं देगा? है ना भरोसा? अगर इतना विश्वास आपको उस इंसान पर है जो आपको इस हॉल के अंदर लेकर आया है, तो और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आज इस फॉर्म को साइन करके बिजनेस की शुरुआत। 21 साल की उम्र में जब ये बिजनेस प्लान मैं देखने गया था ना, तो मेरे कोई दोस्त ने नहीं बुलाया था, ना ही किसी पड़ोसी ने बुलाया था, ना ही किसी रिश्तेदार ने बुलाया था। सिर्फ अमर उजाला में एक इश्तिहार पढ़ लिया, कम समय में बड़ा आदमी बनना चाहते तो संपर्क करो, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते तो संपर्क करो। और हर 21 साल का लड़का अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हर 21 साल का लड़का और यहाँ पर बैठे हो सब शानदार लोग जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं। मैं भी बनना चाहता था, तो मैंने अपना 3200 रुपए का BMW उठाया, जेब में 7 करोड़ रुपए रखे और 18 किलोमीटर में अपना BMW लेकर निकल गया। समझे? 7 करोड़ में से 7 जीरो हटा दो, उतना पैसा मेरे पर्स में था, और BMW हटा दो, 3200 रुपए में क्या आता है वो समझ। तो वो लेकर मैं निकला। जो प्रेजेंटेशन आपने पूरा देखा वो भी मैंने देखा, और मुझे बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन मेरे को जो चीज समझ आई मैं आपको वो बताऊंगा। पहली चीज मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन देखा होगा, आशीष भाई ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया होगा, लेकिन एक्चुअली फिर भी लोग समझ ही नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। समझ ही नहीं पाते नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हर इंसान इसी बिजनेस की परिभाषा अलग अलग देता है। मैं छोटा सा आपको चुटकुला सुनाता हूँ, और ये चुटकुला जिसको समझ में आ गया ना, उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाएगी, उसको कुछ और करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सुनना चाहेंगे? बहुत सारे चुटकुले सुन के आपने बहुत ठाके लगाए होंगे, लेकिन ये चुटकुला अगर आप समझ गए तो ये इंडस्ट्री की पावर आपको समझ आ जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि आप अभी तक गलत दिशा में काम कर रहे थे, सही दिशा एक्चुअली में ही है। एक बार 2 बच्चे थे, 5 साल के, पहली कक्षा में पढ़ रहे थे। 4 बच्चे थे, ओके? तो 4 बच्चे थे, खड़े हुए थे। सब बच्चों के साथ क्या होता है सोचिएगा, वो एक अपनी अपनी तारीफ करते हैं, अपने घर वालों की तारीफ करते हैं, अपने मम्मी पापा की तारीफ करते हैं, हाँ या ना? तो एक बच्चा बोलता है, मेरे पापा एक बार में एक पत्थर इस हाथ से उठा लेते। मेरे पापा एक बार में एक पत्थर इस हाथ से उठा लेते। और सब सुन रहे हैं। एक बच्चा जो होता है ना, जज होता है, वैसे समझ लो। दूसरा बच्चा बोलता है, बस इतना ही, मेरे पापा ना एक बार में एक पत्थर इस हाथ से उठाते और एक पत्थर इस हाथ से उठाते। तो ये बच्चा जीत गया, आया ना? तीसरा बच्चा हमारी तरह बिल्कुल मासूम बैठा हुआ था। तो ये जो चौथा बच्चा था, जज, बोल तू नहीं बोलेगा, तेरे पापा कितने स्ट्रांग है, तेरे पापा क्या करते हैं? तो मैंने, उस बच्चे ने क्या बोला, तीसरे वाले ने, मेरे पापा ने इन दोनों के पापा को
काम पर रखा है पत्थर उठाने के लिए। समझे? ये अभी भी नहीं समझे। नेटवर्क मार्केटिंग यही है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी बड़ी डिग्री लेकर, बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर, बड़ी काबिलियत लेकर काम एक्चुअली उनके लिए कर रहे हैं जिनके पास ना डिग्री है, ना काबिलियत है, ना क्वालिफिकेशन। आज अंबानी साहब के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो उनकी टीम में 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के जमाने में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में डालिएगा। मुझे नहीं पता आप यहाँ से क्या सीख कर जाएंगे, लेकिन ये चीज जरूर सीख के जाएगा। आज के जमाने में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों से कैसे काम करवाना है वो जरूरी है, वो जरूरी है। और वही चीज एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें सिखाती है। और वही चीज मुझे उस दिन रियलाइज हुई, 21 साल की उम्र तक जो ढक्कन लगा था वो निकल गया। क्योंकि एक बंदा स्क्रीन पर आता है और बोलता है कि मैं 4 तक पढ़ा हूं और 12 साल में 20 करोड़ कमा चुका हूं। और मेरे पापा बोलते थे बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। स्कूल वाले भी यही बोलते थे, रिश्तेदार भी यही बोलते थे। और यहां पर एक बंदा आता है बोलता है 4 तक पढ़ा हूं, 12 साल में 20 करोड़। सब बताओ क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? वही हुआ और कुछ नहीं। क्योंकि बचपन से सब उल्टा ही बताया जा रहा था। क्योंकि पापा बताते सही होता तो ये नहीं हो सकता था ना मैडम। 4 तक पढ़ा हुआ बंदा 12 साल में 20 करोड़ कमा रहा है। दूसरा बंदा आता है बोलता है मैं 9वीं तक पढ़ा हूं और 4 साल में 4 करोड़ कमा चुका हूं। यानी साल का 1 करोड़, यानी महीने का 8 लाख, यानी हफ्ते का 2,10,00,000। मतलब 2,10,000 कमाने के लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। ये झटका भी बर्दाश्त कर लिया। तब तक तीसरा बंदा आया, बोलता मैं बस ड्राइवर था, आज मेरे पास खुद की BMW है और मर्सिडीज है। मैंने कहा गई भैंस पानी में, हम तो गलत ही दिशा में काम कर रहे थे। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, मैं आपको बता दूं, रात भर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, कैलकुलस, इसने ये थ्योरम बनाई, पानी क्यों कितने में बॉयल होता है, कितने में ठंडा होता है, सब पढ़ लिया। उसके बाद बोलता है बंदा भैया कितने में बिकोगे? सारी मोटी मोटी किताब पढ़ने के बाद सामने वाला बंदा बोलता भैया कितने में बिकोगे? और यहाँ वो बंदा बोल रहा है 4 तक पढ़ा हूं, 12 साल में 20 करोड़। मैंने कहा उसी दिन अपने आप को एक चीज, मुझे नहीं पता आप इस हॉल से निकलते वक्त क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या बोल रहे होगे, लेकिन मैंने उस वक्त अपने आप को एक चीज बोली थी कि अंकित अगर ये कम पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस की वजह से इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छी शिक्षा दी है, तू इनसे भी बढ़िया कर सकता है। जितने भी लोग नए पर हाथ देखना चाहूंगा, फिर से मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूं। आज इस हॉल में बैठकर पिछले 1 घंटे में हो सकता है सर आपके सपने जागे होंगे, हो सकता है आपके सपने जागे होंगे कि कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में क्या था, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है ना? अभी तक हमारे दिमाग में क्या था, बिजनेस करने के लिए बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है, लोगों से काम करवाना पड़ता है। लेकिन आशीष भाई ने आपको बताया कि 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपनाकर आप लाखों रुपए कमा सकते हो। यस नो? तो हो सकता है आपके सपने जागे होंगे। हो सकता है आपको महसूस हुआ होगा कि लखनऊ में रहने वाला 21 साल का लड़का अगर इतना आगे बढ़ सकता है तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहूंगा, आज आपके घर पे डाका पड़ने वाला है। जी हाँ, सच में। और वो जो चोर आएगा ना, जो डकैत आएंगे ना आपके घर पे, वो आपका फ्रिज लेके नहीं जाएंगे, वो आपके गहने लेके नहीं जाएंगे, कैश लेके नहीं जाएंगे, आपका बाइक नहीं लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएंगे। वो जो सपने आपके जागे ना इस हॉल में पिछले 1 घंटे में, उन सबको चुरा के लेके जाएंगे। वो चोर कौन है? किसी की मम्मी वो चोर हो सकती है, किसी के पापा हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का बीवी हो सकता है, किसी के चाचा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि हमारी मम्मी पापा चोर हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पापा ने हमारे सपने चोरी करने की कोशिश करी थी। 21 साल के लड़के के पास टाइम होता है, 21 साल के लड़के के पास एनर्जी होती है, 21 साल के लड़के के पास बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, 21 साल के लड़के के पास बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन बेचारा एक जगह मात खा जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता कुछ करने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो हम पूरी एनर्जी के साथ अपने बड़े सपने लेकर अपने पिताजी के पास गए और पिताजी को सिर्फ एक चीज बोली, पापा 10,000 रुपए दो, आज के बाद पैसा कैसे कमाना है हम आपको सिखाएंगे। बस इतना बोलने की देरी थी, कांग्रेस का हाथ कान के नीचे कब लग गया पता ही नहीं चला भैया।
तब लग गया। उसके बाद दुनिया में जितनी खूबसूरत 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 गालियां होती है ना, माँ बहन ये वो ले दे, सब मेरे पिताजी ने 2 मिनट में सुना दी। उसके बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो आए मेरे पास और बोलते, बेटा तू पागल हो गया, साले बचपन से तुझे अभी तक पढ़ाया था, इसलिए तू अब घर घर जाकर शैम्पू बेचेगा, तेल बेचेगा, तेल मंजन बेचेगा। मुझे पता था तू मेरी नाक कटाएगा और आज दिन आ जाएगा। आज का दिन आ ही गया। हम भी कंफ्यूज हो गए कि 21 साल की उम्र तक मैडम हमने कभी सुना नहीं कि फलाने इंसान ने मंजन ले लिया और उसके पिताजी की नाक कट दी। आपके यहाँ होता है क्या ऐसा? हमारे घर तो नहीं हुआ। तो माँ बाप ने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया और हम भी निराश होकर बैठ गए थे कि जो होगा देखा जाएगा। कोई जरूरत नहीं बड़े सपनों की, कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े महल में रहने की। पिताजी ने 800 रुपए की तनख्वाह से चालू किया, 26 साल फौज में काम किया, जब रिटायर्ड हुए तब 40,000 की पगार पर पहुंच गए। हमें भी 20-25 हजार की नौकरी मिल जाएगी, 30-40 साल हम भी अपने आप को रगड़ लेंगे, अपना जूस और बॉडी निकाल देंगे, रिटायर्ड होंगे 60-70 हजार पे हम भी पहुंच जाएंगे। क्या जरूरत है BMW की बड़े घर की? हम भी निराश होकर बैठ गए थे। ये आप लोगों को चेतावनी है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। निराश होकर बैठ गए थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिस पर मुझे रत्ती पर भरोसा नहीं था। उस इंसान ने मेरे सपनों को वापस जगाया। आपको तो सर भरोसा है ना, मुझे रत्ती पर भरोसा नहीं था। मेरे सीनियर का कॉल आया 2 दिन के बाद और उन्होंने कहा, बेटा दुनिया में 2 गलत तरीके के लोग होते हैं, एक होते जीतने वाले लोग साहब, दूसरे होते हारने वाले। आप सब लोग जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं, सिर्फ वही कौन सी कैटेगरी में हो, जीतने वाले हैं तो ऐसे करिएगा, हारने वाले हैं तो ऐसे करिएगा। नए लोग, कोई जबरदस्ती नहीं है। जितने भी नए लोग, आप जीतने वाले में शामिल होते हैं, हारने वाले में। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, In your life, show your style, go on with my life. हाथ नीचे मत करिएगा, ऊपर रखिएगा, ऊपर रखिएगा, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। सब जीतने वाले कैटेगरी में। साहब अब एक बात बताइए, जीतने वाले और हारने वाले में फर्क क्या होता है? क्या जीतने वाले के पास 4 हाथ होते हैं, 8 दिमाग होते हैं, एक दिन में 48 घंटा मिलते हैं? फिर वो कारण क्या है जिसकी वजह से दुनिया में कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और हम सब लोग साला पूरी जिंदगी समझौता, बीवी को क्या देना है उस पर समझौता, बच्चे को कहाँ पढ़ाना है उस पर समझौता, कहाँ घूमने जाना है उस पर समझौता, हर चीज पे समझौता करते कि नहीं करते? चाहे वो छोटा सा कारण, ध्यान से सुनिएगा, इसको साथ लेके जाएगा। जब जिंदगी में ना एक निर्णय लेने की बात आती है, क्या लेने की बात आती है? हेलो, क्या लेने की बात आती है? निर्णय। अपनी पुरानी परिस्थितियों से निकलकर नई परिस्थितियों में छलांग मारने की जब ये निर्णय लेने की बात आती है ना, तो एक हारा हुआ व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देता है और वहीं पर एक जीतने वाला इंसान अपने फैसले से दुनिया बदल देता है। यही छोटा सा फर्क है और कुछ नहीं। आज इस हॉल के अंदर मैं मानता हूं 30 मेहमान लोग आए हैं पहली बार, लेकिन 30 के 30 लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे। लेकिन मैं गारंटी देके जाता हूं, आज 26 जनवरी 2021 का दिन याद रखिएगा, उन 30 में से कोई 3 तो होंगे जो 5 साल के बाद बोलेंगे, सर आप उस दिन आए थे, वो दिन याद है 26 जनवरी 2021 का, आज 5 साल के बाद मैं इस बिजनेस में एंट्री हूं। कोई 3 लोग तो जरूर बोलेंगे। वो कौन होंगे मुझे नहीं पता कौन होंगे, लेकिन 3 लोग जरूर होंगे, 30 के 30 नहीं होंगे। वो 3 कोई तो होंगे, बिकॉज 3 ही लोग ही निर्णय ले पाएंगे, बाकी लोग कभी जिंदगी में निर्णय नहीं ले पाएंगे। मेरी जेब में 7 रुपए थे जब प्लान देखा था और उसकी वजह से बिजनेस नहीं कर पाता। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन के अंदर 3 आईडी का पैसा 10% ब्याज पर उठाकर काम को शुरू किया था 31 मई 2014 को, और आज 26 जनवरी 2021 को जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे शानदार डिसीजन लिया था, क्योंकि उस एक निर्णय की वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में आजाद हूं। आजादी का मतलब समझते हैं? जो लोग 56 साल की उम्र में करते ना, वो मैंने 26 साल की उम्र में कर लिया था। चाहे वो घर का सपना हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो अच्छे पैसे का हो। आज सबसे बड़ी चीज बिजनेस में पता क्या दी, जानना चाहेंगे? हेलो, पिछले 30 दिनों में मैं 20 दिन सिर्फ घूम रहा था, 2 ही दिन काम किया एक्चुअली। वो 2 दिन जो यहाँ पे थे वही 2 दिन ट्रेनिंग हुआ, काम किया। 30 दिनों में कितने दिन घूम रहा था? 20 दिन। लेकिन फिर भी पिछले 30 दिनों की इनकम 3 लाख से 3.5 लाख के बीच। क्या आप भी घूमते हुए पैसा कमाना चाहोगे? साहब, क्या आप भी घूमते घूमते पैसा कमाना चाहोगे? साहब, क्या आप भी घूमते घूमते पैसा कमाना चाहोगे? ये बिजनेस आपको वो आजादी देता है।
आज सबसे बड़ी चीज बिजनेस में है, आप मुझे इस रूम में लॉक करके जाइएगा, इस हॉल में, सिर्फ बोल रहा हूं, करिएगा मत, बस है और फ्लाइट पकड़नी है। आप मान लीजिए मुझे लॉक करके जाइएगा अगले 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के आप मुझे लॉक करके जाइएगा। मुझे छाछ देते रहना, जलेबी देते रहना, फाफड़ा देते रहना, पानी देते रहना, जिंदा रखना, और ये मेरा फोन दे देना। इसके अंदर रह के ना, इस हॉल के अंदर रहकर ना, मैं अगले 6 महीने में 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता हूं। आज से 6.5 साल पहले मैं अकेला था। 6.5 साल पहले मैं अकेला था। निर्णय भी मैंने अकेले लिया था। लखनऊ से शुरू किया बिजनेस, कब बिहार पहुंच गया पता नहीं चला, कब झारखंड पहुंच गया पता नहीं चला, कब मुंबई पहुंच गया पता नहीं चला, कब दिल्ली पहुंच गया पता नहीं चला, कब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल पहुंच गया पता नहीं चला। आज मैं तो यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी टीम अलग अलग जगह पर काम कर रही है, जिसकी वजह से आप मुझे लॉक करके भी जाएंगे ना तो भी मुझे पैसा आएगा। सर, हो सकता है आपके मोरबी में कोई डॉक्टर होगा जो 5 लाख रुपया महीना कमा रहा होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए। कोई वकील होगा जो 5 लाख कमा रहा होगा महीने का, बहुत अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए। कोई अध्यापक होगा जो 1 लाख महीना कमा रहा होगा, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए। लेकिन एक वकील को, एक अध्यापक को और एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए लॉक कर दो, उनके घर में पैसा आएगा? सोचिए, कितनी बड़ी आजादी मिल रही है। पता है क्या करने से? कितनी बड़ी आजादी मिल रही है साहब, क्या करने से? तेल लगाने से, शैम्पू लगाने से, क्रीम लगाने से। इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है। कितना बड़ा? कितना बड़ा? कितने में? मैडम, फिर एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सब समझदार लोगों एक पॉजिटिव डिसीजन अपनी जिंदगी में लीजिए। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, कुछ सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर उस सवाल का जवाब आपने सही दिया तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर उस सवाल का जवाब आप सही नहीं दे पाए तो शायद ये बिजनेस आपके लिए आज नहीं है, 2025 में हो सकता है, 2020 में हो सकता है। आप में से कितने लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक या नाम सुना है फेसबुक का? फेसबुक, मैडम अगली बार आऊंगा तो आपका हाथ खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया, ध्यान रखिएगा। फेसबुक का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। आज से 15 साल पहले फेसबुक का मालिक आप लोगों के पास आते और आपको बोलते हैं कि मैं ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहा हूं जहां पर मोरबी में बैठा हुआ इंसान ऑस्ट्रेलिया में वाले इंसान से दोस्ती कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है। और आपको उस वक्त यकीन हो जाता 2004 में, 2005 में कि हाँ, फेसबुक एक बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है और दुनिया की टॉप 10 कंपनी में से एक बनेगा। क्योंकि आज है ना? हेलो, आज है ना? अगर ये यकीन 2005 में हो जाता तो आप में से कितने लोग फेसबुक में अपना टाइम और अपना पैसा लगाते? प्लीज मैं उन लोगों का हाथ देखना चाहूंगा। ये यकीन हो जाता, अरे 100% अगर यकीन है ये फेसबुक होने वाला है तो कितने लोग टाइम और पैसा लगाते? सब, हर समझदार इंसान प्लीज पूरा हाथ खड़ा करिए ना, आधा मत करिए, मैं देखना चाहता हूं। शादी हो गई सर, अगर उस वक्त बीवी मना करती तब भी लगाते? क्यों? क्योंकि 100% यकीन है। पापा मना कर दे तो, भाई मना कर दे तो, क्यों? क्योंकि आज बैठकर हमने भविष्य को देख लिया। हाँ है ना? चलो, आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप का नाम सुना है? अभी सब लोग के पास है। आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप का मालिक आपके पास आता और आपको बोलता कि मैं एक ऐसा मैसेंजर बना रहा हूं जिसमें बिना किसी एसएमएस पैक के आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, उनसे वीडियो कॉल कर सकते हो, उनको फोटो भेज सकते हो, उनको डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। क्योंकि पहले के दिन याद करिए, एसएमएस का भी चार्ज लगता है। हेलो, लगता था ना? और आपको 10 साल पहले यकीन हो जाता कि हाँ, व्हाट्सएप इतना बड़ा होने वाला है, तो क्या व्हाट्सएप में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते? जोर से बोलिएगा। मम्मी मना कर दी तो, पापा मना कर दे तो, भाई मना कर दे तो, क्यों? क्योंकि 2010 में बैठकर हमने देख लिया कि व्हाट्सएप कितना बड़ा होने वाला है। सी माय फ्रेंड्स, अगर आप मेरे दोस्त होते, पड़ोसी होते, रिश्तेदार होते, छोटे भाई होते, बड़े भाई होते, छोटी बहन होती, बड़ी बहन होती, तो मैं आपको वही कहता हूं जो अभी कहने जा रहा हूं। फेसबुक के जमाने में हम नहीं थे, हमें पता नहीं था। व्हाट्सएप के टाइम पर हमें पता नहीं था कि वो इतना बड़ा होने वाला है। लेकिन आज आशीष भाई ने आपको बताया है, आने वाले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 64,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना करने वाले हैं। 64,000 करोड़। हम नहीं बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है, फिक्की बोल रही है, फिक्की, कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान के अंदर हर साल 64,000 करोड़ का व्यापार डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होगा। सर, कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है?
हेलो, कोई एक समझदार इंसान को ये बिजनेस आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मम्मी मना करे तो, पापा मना करे तो, सारी चीजें आपने देखी, एक डिसीजन लीजिए। लास्ट, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। एंड आखिरी में सिर्फ एक चीज आपको कहकर मैं अलविदा चाहूंगा, तब तक जब तक हम दोबारा ना मिले, मिलते हैं मौके सभी को, मिलते हैं मौके सभी को, बस कुछ कर जाते हैं नादानी, मिलते हैं मौके सभी को, बस कुछ कर जाते हैं नादानी, जो खोवे सो फकीर और जो पावे सो अंबानी। क्या बनना है आप डिसाइड करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।